मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा रिएक्शन पकड़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन के थ्रू बनाना है, ठीक, एल्कीन के थ्रू बनाना है। देखो बेटे, अगर मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं HX को ऐड कर दूं, हेलोजन एसिड को ऐड कर दूं, ठीक है, डबल बॉन्ड है, इसमें एडिशन हो सकती है। तो एक साइड H लगेगा, एक साइड X लगेगा, एक साइड H लगेगा, दूसरी साइड X लगेगा। इससे हमारे पास डेफिनेटली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2X, यानी अल्काइल हैलाइड बन सकता है एल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन। इसलिए फ्रॉम एल्कीन जब भी हम ये बनाएंगे तो बेटे सबसे पहली बात होगी, इट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड HX इन एल्कीन्स। बेटा ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसको कई लोग EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर कई लोग इसको AE रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक, कुछ भी लिखा हो। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है जी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सबस्ट्रेट को देखो वही 5 चीजें देखेंगे। पहले सबस्ट्रेट को देखेंगे, दूसरे नंबर पे किसको देखेंगे बेटा, पहले सबस्ट्रेट को, फिर रिएजेंट को, फिर सॉल्वेंट को, और फिर उसके बाद कंडीशन को, और फिर प्रोडक्ट को, है ना। तो चलिए अब इसमें पहले जर्नल मैकेनिज्म देख लेते हैं। जर्नल मैकेनिज्म देखो बेटे, जब इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ोगे तो जनरल मैकेनिज्म कैसा है थोड़ा ध्यान देखिए। जनरल मैकेनिज्म, क्योंकि उसी से ही हमारे को बाकी सब कुछ लेना देना होगा। देखो बेटा जनरल मैकेनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे HX जो है that will break up into H1 positive and X1 negative, ठीक, हेलोजन एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, टूट जाता है, ठीक। अब बेटे इसमें जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। अब देखो बेटे, जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं तो बेटा हमेशा पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करवाते हैं, ठीक। एक भूखा हो और एक का पेट भरा हो तो रोटी पे कौन अटैक करेगा, ऑब्वियसली भूखा आदमी। तो इलेक्ट्रोफाइल एक भूखा नंगा इंसान है और न्यूक्लियोफाइल का पेट भरा हुआ है, तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमेशा अगर दोनों चीज दी हो तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। अब देखो बच्चे, मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH2, जनरल मैकेनिज्म कर रहे हैं, अटैक करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां से ली, ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसकी वजह से हमारे पास CH2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा, यानी वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन। हमें क्या बनेगा, क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन, एक कार्बोकटायन की फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक। अब ये जो कार्बोकटायन है ये फर्दर HX पे अटैक करेगा। जब ये HX पे अटैक करेगा तो बेटे पॉजिटिव है तो किसको निकालेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव को निकालेगा, नहीं, किसको निकालेगा, नेगेटिव। तो बेटा ये नेगेटिव है वो यहां जुड़ जाएगा और पॉजिटिव बाहर निकलेगा
तो हमारे पास प्रोडक्ट बना CH2X और यहाँ CH3 और H पॉजिटिव निकल गया बाहर। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मों की सजा जरूर मिलती है, ये याद रखना। जो पहले अटैक करेगा ना, उसी को बाद में ठुड्डा मिलेगा। ठीक, अगर ऐसा ना हुआ कभी कि पहले जिसने अटैक किया वही तुमने बाहर नहीं निकाला, तो आपका रिएक्शन इनकम्प्लीट है इसका मतलब, है ना। ये याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मों की सजा मिलती है। तो ये मैकेनिज्म हो गया, दिस इज द मैकेनिज्म कि H पॉजिटिव बना, H पॉजिटिव ने एल्कीन पे अटैक किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कार्बोकैटायन बना और उसने HX पे अटैक करके X को अपने साथ जोड़ लिया, ऐसे अल्काइल हैलाइड बन गया, H पॉजिटिव इज गिवन। तो ये तो होगा बेटा जनरल मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे इसमें सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट कैसा हो, कौन कौन सा सबस्ट्रेट लिया जा सकता है, किसकी रिएक्टिविटी कैसी हो सकती है। ठीक, देखो जी, सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन सा होगा, ये तो ऑब्वियस है, यहाँ पे सबस्ट्रेट अनसैचुरेटेड चाहिए। ठीक, अनसैचुरेटेड चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट, क्या मतलब होता है अनसैचुरेटेड का? मल्टीपल बॉन्ड, हाँ, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। जनरली एल्कीन और एल्केन्स, एल्काइंस कैन बी टेकन, so substrate can be alkene and can be alkyne also। अल्काइन में भी हम कर सकते थे, ठीक, एडिशन तो उसमें भी हो सकती थी इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। वो ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, डबल बॉन्ड रह जाता, एल्काइन में भी करते। पर इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा? देखो बेटा, एल्कीन की बात करें तो वहां कार्बन डबल बॉन्डेड है, एल्कीन की बात करें तो वहां कार्बन डबल बॉन्डेड है, और एल्काइन की बात करें तो वहां कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। बेटा डबल बॉन्डेड, तो ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है दैट इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो बेटा मोर इज द s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर ज्यादा होती है। मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो मोर इज द पावर टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, आसानी से नहीं देगा। जबकि इसका s कैरेक्टर कम है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से पकड़ के नहीं रखेगा, दे देगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस रिएक्शन में एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस। तो पहली बात हमारे पास जो रिएक्टिविटी की आती है, तो रिएक्टिविटी में ये पहली बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस। वेरी सिंपल, क्यों एल्कीन्स का s कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड, कैन बी गिवन इजीली, जबकि एल्काइंस का s कैरेक्टर ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, आसानी से नहीं देगा। बोलो क्लियर होता है ये बात? यस सर, यस सर। अब एल्कीन कई तरह के हो सकते हैं, एल्कीन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो अब आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग reacts with HX, reacts with HX most rapidly, क्वेश्चन ये दे दिया मैंने कहा कि कौन सा जो है वो HX के साथ सबसे आसानी से रैपिडली रिएक्ट करेगा। इसके ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया CH3C बेंजीन रिंग है यहां पर ऐसे करके, और आगे CH2,
अब बोला कौन सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा, हम कैसे करें? देखो सिंपल बात है, हम इस पे H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे। हमने यहां अटैक करवाया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, हमारा कार्बोकटायन ये बना, ये कार्बोकटायन बना विच इज अ प्राइमरी कार्बोकटायन। ऐसे ही मैंने H पॉजिटिव का अटैक यहां पे करवाया, अभी यहां पे करवा लो बाहर वाले पे, आगे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां गए, ठीक है जी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां गए, और हमारे पास ये कार्बोकटायन ऐसा बन गया CH3 CH1 पॉजिटिव CH3 विच इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसी तरह से बेटे मैंने H पॉजिटिव का अटैक यहां करवाया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हमारे पास क्या बन गया CH3C CH3 1 पॉजिटिव CH3, ठीक है जी। इसी तरह से बेटे मैंने H पॉजिटिव का अटैक यहां करवाया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है जी। तो अब हमारे पास कार्बोकटायन यहाँ पे बना CH3C, यहाँ बेंजीन रिंग, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव, यहाँ CH3। देखो प्यारे बच्चों, ये एक प्राइमरी कार्बो, ये टर्शरी था, और इसमें बेंजीन रिंग भी है जो रिजोनेंस करेगी। सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा इसमें से सबसे स्टेबल कार्बोकटायन, सबसे स्टेबल कार्बोकटायन होगा बेंजीन रिंग वाला। क्यों? इसमें रिजोनेंस भी होगी और हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही रही है, तो बिकॉज ये सबसे स्टेबल है, अगर मैं इसको बोलता हूं सबसे स्टेबल, इसलिए हमारा इसमें आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा डी। डी में सबसे स्टेबल कार्बोकटायन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म, सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म, जो कार्बोकटायन है उसकी मेरे प्यारे बच्चों आपने स्टेबिलिटी देखनी है, तब ये क्वेश्चन आपका निकलेगा। अगर इसमें मान लो आपको यही पूछा होता ऑर्डर लगा दो, तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन किसका बना? डी का, टर्शरी विद बेंजीन। उसके बाद किसका बना? सी का, ये भी टर्शरी विदाउट बेंजीन। उसके बाद बी का, सेकेंडरी, ठीक, और सबसे कम कौन सा? प्राइमरी। आपको पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हम रीजन सबसे ज्यादा तो देखते हैं डांसिंग रेजोनेंस, दैट इज व्हाट यू कैन से, जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस का नाम देते हैं या फिर बेंट बॉन्ड रेजोनेंस का नाम देते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, फिर एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। तो ये कार्बोकटायन मैंने आपको बोला था, प्लीज आप वीडियो देख लीजिएगा कार्बोकटायन की, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेटे हमने यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी और ऑर्डर लगा दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी बोलो। कि सर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चे देख रैना, मैंने ये क्लास में बताया है कि इंटरमीडिएट कभी स्टेबल नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं ना स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी नहीं होती, वो ईज ऑफ फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो जो आसानी से बनता है उसको हम बोलते तो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल वोटेबल नहीं है, सिर्फ वो आसानी से बनता है। समझ में आई बात? उसको बस समझने के लिए हम बोल देते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, ठीक। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन तो ये दे दिया, एक क्वेश्चन इसी का है, यही क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद HX मोस्ट रैपिडली, और अब मेरे को ऐसे दे दिया, एक बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। दूसरा बोल दिया बेटा CF3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा बोल दिया बेटा CH3 OCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक।
थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि इसके कार्बोकेटाइन बनाने होंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक, बी रादर सी, CH3O CH डबल बॉन्ड CH2 और डी हमें दे दिया गया मान लो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चे, अब इसमें बोला यही चार क्वेश्चन वही है, कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा, विच विल रिएक्ट फास्टर, क्वेश्चन वही है। अब ऐसे केस में हमने फिर से H पॉजिटिव का अटैक करवाया, H पॉजिटिव का अटैक यहां करवाया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और हमारा कार्बोकेटाइन ये बन गया। दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्म, इजंट इट बच्चे? यस सर। इसमें हमने मान लो अटैक यहाँ करवाना नीचे पर मैं करवा रहा हूं, वैसे वो बाद में बताऊंगा कि यहाँ क्यों नहीं करवाना चाहिए। मान लो ये करवा दिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए फॉर द टाइम, तो हमारे पास बन गया CF3 CH1 पॉजिटिव CH3। ठीक है जी। अब सिमिलरली मैंने इधर भी अटैक करवाया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये बन गया CH3O CH1 पॉजिटिव CH3। और ऐसे ही बेटे मैंने यहाँ पे अटैक करवाया H पॉजिटिव का, उसने यहाँ अटैक किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और हमारे पास बन गया CH3C CH3 1 पॉजिटिव CH3। अब हमें ये चारों कार्बोकेटाइन्स देखने हैं और इनकी स्टेबिलिटी देखनी। इसमें मेरे को ऑर्डर लगाने को कहा है। देखो बेटे, हमारे पास ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप, दिस इज गिविंग प्लस आई एंड दिस इज आल्सो गिविंग अस प्लस आई, और प्लस आई मतलब रिलीजिंग, ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको स्टेबलाइज करेंगे। बट बेटा ये जो ग्रुप है CF3, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई। ठीक, और ये प्लस आई, अब प्लस आई वाला भले ही दे पर माइनस आई वाला खींचेगा, खींचेगा तो अनस्टेबल बनाएगा। ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। यहां पे खास बात, यहां पे था लोन पेयर। बेटे अगर कभी किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अगला एटम हेट्रो एटम, हेट्रो एटम इज एटम अदर देन कार्बन, और उसके ऊपर लोन पेयर भी हो, तो वो बैक बॉन्डिंग करता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का अगला कार्बन जो है वो हेट्रो एटम है विद द लोन पेयर, हेट्रो एटम विद द लोन पेयर, और जो हेट्रो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है लोन पेयर वाला, और देगा बाय बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है और ऊपर से ये प्लस आई भी है, और यहाँ पे ये 3 प्लस आई है। तो बेटा बैक बॉन्डिंग वाला जो होगा वो सबसे स्टेबलाइज होगा, इसलिए इसमें आंसर सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? सी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो बैक बॉन्डिंग की वजह से सी होगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? डी, क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा। फिर कौन सा आएगा? ए, क्योंकि बेटे उसमें हमारे पास क्या है? सेकेंडरी है। और फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा बी, क्योंकि उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप इस रिएक्शन को स्लो करेंगे और जो रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो इस रिएक्शन को फास्ट करेंगे। बोलो बेटे, ये ऑर्डर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर मुझे नहीं मतलब आया। इसकी रिएक्टिविटी देखते हुए सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक, आफ्टर एल्कीन एल्काइन जब सेम हो जाएंगे तो रिएक्टिविटी देखने के लिए हम क्या करेंगे? सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बस जो भी कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखनी, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा कौन कम। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि अभी करवाया हूं तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं ताकि तुम भी सॉल्व कर सको। ठीक, क्वेश्चन यही है,
ठीक, क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद HX मोस्ट रैपिडली। लेकिन ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन मेरे पास है NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन मेरे पास है Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है OH CH डबल बॉन्ड CH2 और चौथा ऑप्शन है NH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो फटाफट से लगाना है ऑर्डर, कौन ज्यादा जल्दी इसमें देगा रिएक्शन, ऑर्डर लगा के फटाफट से बताना है, जल्दी जल्दी सेंड कर। जल्दी करो बेटे, जल्दी, शाबाश। बना लिया बच्चों? चलो मैं बताता हूं तुम्हें इसमें कैसे देखना, हाउ वुड यू सी दैट। देखो बेटे, सबसे पहले हम इस पे H पॉजिटिव का टैग करवाएंगे, यहां करवा दिया फॉर द टाइमिंग, होता या नहीं वो बात अलग है। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, बन गया NO2 CH1 पॉजिटिव CH3। ठीक है जी, यहां पे हमने H पॉजिटिव का टैग करवाया यहां, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक, अब हमारे पास बन गया Cl CH1 पॉजिटिव CH2। ठीक है जी, यहां टैग करवाया H पॉजिटिव का, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां बन गया OH CH1 पॉजिटिव CH2। और यहां भी बेटा हमने ऐसी टैग करवाया और यहां इलेक्ट्रॉन यहां, उससे हमारे पास बन गया बेटे जी NH2 CH1 पॉजिटिव CH3। यहां पे भी CH3 लिखना चाहिए। अब देखो बेटे, इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं। देखो पुत्र, ये जो है ना नाइट्रो, नाइट्रो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई, माइनस आई नहीं विड्रॉइंग। यस सर। इट मेक्स अनस्टेबल। बेटा क्लोरीन का, हालांकि क्लोरीन इज अ हेटेरोएटम हैविंग लोन पेयर, तो वो सर ने बोला था बैक बॉन्डिंग, बट एक बात, हैलोजेंस में आई इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर आर। अब ये तुम्हें नहीं पता था और इसलिए तुमने गलत दिया। हैलोजन में आई इज डोमिनेंट ओवर इट्स प्लस आर, यानी रिलीजिंग से ज्यादा इसका विड्रॉइंग ज्यादा होता है, तो ये भी विड्रॉइंग है। हाँ, यहां पे हेटेरो एटम विद अ लोन पेयर है, तो बेटा ये यहां इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका हम ये बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से दे रहा है। और यहां इसके ऊपर लोन पेयर है, ये देगा, इसका भी प्लस आर। तो एक बात तो भाई कि ये दोनों ज्यादा है। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो ज्यादा आसानी से देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो ज्यादा आसानी से देगा। इसलिए आंसर जो आएगा वो आएगा डी, सबसे आसानी से देगा। ठीक, उसके बाद सी, उसके बाद बी, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता था पर उसका आई इफेक्ट इज डोमिनेंट, और ए सबसे कम, क्योंकि उसका तो आई इफेक्ट ही माइनस था, वो तो देता है ही नहीं, लेता ही लेता है। इसलिए ये ऑर्डर था इस क्वेश्चन के अंदर। बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सो दैट इज हाउ इसमें हम फील्ड देखते हैं, दैट इज सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म।
अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को और डिटेल में देखना है और क्वेश्चन इससे जुड़े हुए देखने हैं तो कार्बोकेटाइन वाला वीडियो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बार बार देखिए, तो आपको पता चलेगा कौन सा कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा आसानी से बनता है, स्टेबल स्टूबल कुछ नहीं, मतलब ज्यादा आसानी से बनता है, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट ज्यादा होता है। तो ऐसे करके सब देख सकते हो बच्चों। यस सर। यस लेकिन सबस्ट्रेट से अगली बात, ये तो हो गया सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से अगली बात हम क्या करते हैं, रीएजेंट। इसकी बात करते हैं रीएजेंट। तो रीएजेंट कैसा हो उसको देखना है हम। अब दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास, रीएजेंट कैसा हो। रीएजेंट कैसा हो तो रिएक्शन कैसे होगा। देखो बेटे, यहां हम एडिशन ऑफ HX कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रीएजेंट होगा HF, होगा HCl, होगा HBr, होगा HI। ठीक है जी, HBr HI। अब ऑब्वियसली जो आसानी से टूटेगा वो सबसे आसानी से रिएक्शन देगा। हमें पता है HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी, HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो बेटा HI सबसे आसानी से टूटेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। फिर HF बेस्ड ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ हैलोजन एसिड्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो बड़े, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? यस सर। डन। चलिए, अब ये बात भी क्लियर हो गई हम बच्चों को। ठीक, आपको रिएजेंट भी समझ में आ गया। ठीक, अब रिएजेंट से आगे क्या करते हैं? रिएजेंट से आगे हम लोग डिस्कस किया करते हैं इसमें सॉल्वेंट कैसा यूज करें। सॉल्वेंट, देखो बेटे, यहां सॉल्वेंट यूज तो पोलर करना है, बट लेस पोलर, वेरी लेस पोलर। ठीक, वेरी लेस पोलर, जो अपने आप अटैक ना करे, वेरी लेस पोलर। ठीक, जैसे यहां पे मेजरली यूज होता है एसीटोन। ठीक, या फिर ईथर, ऐसे सॉल्वेंट्स यूज हो सकते हैं। इसमें वाटर एक्सेट्रा यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? मान लो मैंने यहां पर CH2HX ले लिया और इसमें वाटर भी ले लिया। अब होगा क्या, पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, हमारे पास बन गया CH2 1 पॉजिटिव CH3, ये बन गया बेटा। अब ऑब्वियसली इस पे या तो HX अटैक करे, यानी ये HX पे अटैक करे, तो HX पे अटैक करेगा तो X निकालेगा, CH2X बनेगा और CH3 बनेगा। तो सर दिक्कत कहां आई? दिक्कत यहां आई कि वाटर इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट कैन अटैक आल्सो। और ये अटैक किया तो यहां पे CH2 वाटर ने अटैक किया, तो वाटर ऐसे जुड़ा इसके साथ, ठीक, और ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं रहता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट CH2OH CH3 ये बन जाएगा। और माइंड इट, दिस विल बी मेजर आल्सो, क्योंकि वाटर विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजेंस। ठीक, अल्कोहल मेजर हो जाएगा क्योंकि वाटर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ऐसे अल्कोहल भी यूज नहीं करना, दैट इज आल्सो गुड न्यूक्लियोफाइल। ईथर भी बड़े वाला करते, छोटे वाला नहीं करते। वैसे तो इसको भी कोशिश करते ना ही करें, एसीटोन वगैरह नहीं वर्क करते एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो यूज करते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। क्यों वाटर यूज नहीं करते, पता चल गया? यस सर। यस सर।
मेजर वन। तो ये तो हो गया सॉल्वेंट कैसा हो, ये हो गया सॉल्वेंट कैसा हो। अब अगली बात कंडीशंस। कंडीशंस कंडीशंस कैसी होंगी इस रिएक्शन के अंदर? सॉल्वेंट कौन सा यूज करना वो तो समझ में आ गया, दूसरे सॉल्वेंट का क्या होता है वो भी समझ में आ गया। कंडीशंस कैसी होंगी? ठीक है जी। देखो बेटा, कंडीशन की जब हम बात करते हैं बेटा, यहां पे हेल्पर मस्ट बी अवॉइडेड। हेल्पर must be avoided, must be avoided. Now what do you mean by helper? What do you mean by helper? Electricity, light. Heat, electricity, light, peroxide, radical, कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है और उससे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने इसमें HBr की एडिशन करी है, ठीक है जी। तो बेटे ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास HBr या HCl की एडिशन करी है या HBr की करनी है, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है हमारे पास कि एक जगह Br, यहाँ पे Br लगता है CH3, CHBr, CH3 सेकेंडरी कार्बोकाइन इज मोर स्टेबल। पर अगर तुम इसमें टेम्परेचर हाई कर दो, 500 डिग्री सेल्सियस तक कर दो, तो बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट नहीं बन के इसमें और तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप, ठीक। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, कम है लेकिन है। यहां Br लग जाता और H ऐड ही नहीं होता, H ऐड ही नहीं होता, ठीक, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा कर दिया। इसको बोल देते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि यहां एडिशन ही ज्यादा होनी है, नो डाउट ये हो सकता था, बट हाई टेम्परेचर विल इनवाइट दिस प्रोडक्ट आल्सो। HBr में ऐसा नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। हाँ, अगर ब्रोमीन होती ना, सीधे ब्रोमीन की एडिशन, तब तो बहुत ज्यादा, तब तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए वैसा पंगा लेंगे ही नहीं हम, इसको हेल्पर को अवॉइड में ये लेंगे ही नहीं। हीट लेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रेडिकल लेंगे, हीट वगैरह लेंगे तो बहुत कम लेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक चीज में से थोड़ी सी छूट गई, वो मैं अभी बता देता हूं, ठीक। एक ना इसमें ऐड कर देना जो आपका व्हाट यू कैन से रिएजेंट पार्ट था। रिएजेंट में जैसे HCl है, वो तो सीधे ले सकते हैं, HF सीधे ले सकते हैं, बट HBr और HI ये सीधे नहीं लेते। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन situ, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन situ। इन situ मतलब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। जो HBr है वो तो बनाया जा सकता है NaBr प्लस H2SO4 से, ठीक, उससे बन जाता है NaHSO4 प्लस HBr, ठीक। तो कभी भी ये लिख के दिया हो तो उसका मतलब ही HBr है, उसका मतलब ही HBr है। और NaI जब कभी बनाना है तो NaI में हम यहाँ पे H2SO4 भी यूज नहीं करते, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए H3PO4 यूज करते हैं। तो NaH2PO4 प्लस HI ये बनता है, यानी NaI और H3PO4 लिखा हो तो HI होगा। यानी आपको रिएक्शन में ऐसे लिख के दे दिया जाएगा, बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 NaBr और साथ में देंगे H3PO4। अभी बोलेंगे प्रोडक्ट बताओ, तो समझ लेना है कुछ नहीं है, ये लड्डू बनाया हुआ ये HBr है, इसलिए प्रोडक्ट सिर्फ एडिशन ऑफ HBr कर दीजिएगा और प्रोडक्ट ये बना दीजिएगा। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो मतलब ये है कि HBr और HI स्टेबल नहीं होते, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन situ। ऐसे करके सर वहां ना
KI लिखा हुआ था, NaI लिखा नहीं था, तो मैं क्वेश्चन छोड़ आया, मारूंगा तुम। NaI KI कुछ भी हो, ठीक एक ही बात है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बेटे हमने अभी तक जो पढ़ा, ठीक, वो तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबस्ट्रेट कैसा हो, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबस्ट्रेट कैसा हो ये बताने की कोशिश मैंने की, ठीक, फिर रिएजेंट कैसा हो ये बताने की कोशिश की, ठीक, फिर सॉल्वेंट कैसा हो ये बताने की कोशिश की, कंडीशन किस चीज को अवॉइड करना है वो बताने की कोशिश की। याद रखना, कई लोग बोलेंगे सर ने गलत करा दिया, ये इसमें नहीं होती, ब्रोमीन में होती है लाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आई एग्री, बट देयर इज अ चांस, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक। वो डेफिनेटली वो अगर सिंपली ब्रोमीन होता तब तो पक्का ये बनता, HBr से ये नहीं बनता, कम बनता है, पर फिर भी बन सकता है। क्लियर? रही बात प्रोडक्ट क्या हो, नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट के बारे में, ठीक, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में प्रोडक्ट कैसा। तो बेटा आज का में आया तो फटाफट से यस करना, नहीं आया तो नो कर दे। यस सर।